जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया। क्या शिंदे का ये बयान देवेंद्र फडणवीस के लिए सियासी संदेश है? क्या शिंदे का ये बयान दिखाता है कि वो देवेंद्र फडणवीस से नाराज चल रहे हैं? क्या शिंदे फडणवीस के डिप्टी बनकर खुश नहीं है? आखिर शिंदे किसको बता रहे हैं कि मुझे हल्के में मत लेना? और 2022 में उद्धव पर भारी पड़ने के बाद अब शिंदे किस पर भारी पड़ना चाहते हैं? महाराष्ट्र में इस बयान के क्या मायने हैं और महायुति सरकार में अगर शिंदे भारी पड़े तो उसका दिल्ली और राज्य में क्या असर होगा? इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, लेकिन अब राज खुलता नजर आ रहा है। नागपुर से शिंदे ने एक इशारा किया और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म हो गई। राज्य में 57 विधायक और केंद्र में 7 सांसद शिंदे का पलड़ा भारी कर रहे हैं। फिर उन्हें हल्के में कौन ले रहा है? क्या फडणवीस ने शिंदे का विकल्प खोज लिया है? क्या शिंदे को किनारे लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है? इन सब के बीच शरद पवार के लिए पीएम मोदी का कुर्सी लगाना और उन्हें संभालना क्या नया सियासी संकेत दे रहा है? महाराष्ट्र से दिल्ली तक क्या पक रहा है? फडणवीस शिंदे को कैसे साइडलाइन कर रहे हैं? उनके कुछ फैसले इसका इशारा करने के लिए काफी है। शिंदे के कार्यकाल में रिवाइव हुए 900 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच के आदेश, शिवसेना के 20 से ज्यादा विधायकों की वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा हटाना, एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए पॉलिसी बनाने के लिए पैनल का गठन, शिंदे सरकार के 1310 बसों की खरीद के फैसले को रद्द करना, झुग्गी बस्ती की सफाई के लिए 1400 करोड़ रुपए का बीएमसी टेंडर रद्द। शिंदे कई सरकारी बैठकों और सीएम वॉर रूम मीटिंग से भी नदारद रहे। मुख्यमंत्री राहत कोष की तर्ज पर डिप्टी सीएम चिकित्सा राहत प्रकोष्ठ बनाना, नासिक रायगढ़ में गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति को रद्द करना। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो शिंदे और फडणवीस के बीच सब ठीक नहीं चल रहा इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। और इसी वजह से शिंदे को नागपुर में बोलना पड़ा कि मुझे हल्के में मत लेना। 2022 में उद्धव पर वो भारी पड़ चुके हैं, क्या अब वो फडणवीस पर भारी पड़ेंगे? फडणवीस और बीजेपी को भी इसका अंदेशा है, तभी तो शरद पवार की ओर मुंह कर लिया। महाराष्ट्र के समीकरण अभी क्या है समझिए तो तस्वीर और साफ होगी। महाराष्ट्र में कुल विधानसभा सीटें 280 हैं। बीजेपी के पास 132 विधायक हैं, यानी बहुमत से 9 सीटें कम। छोटे दलों के 4 और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को हासिल है, यानी बीजेपी बहुमत से केवल 3 सीट कम है। इसलिए शिंदे को भाव देने के मूड में नजर नहीं आ रही। शिंदे के पास 57 विधायक हैं, सूत्रों की माने तो जिनमें आधे से ज्यादा बीजेपी में आने को तैयार बैठे हैं। एनसीपी अजित पवार के पास 41 विधायक हैं, तो शरद पवार के पास 9 विधायक हैं। अगर केंद्र में शिंदे के पास 7 सांसद हैं और वहां से वो समर्थन वापस लेते हैं तो शरद पवार के 8 सांसद मोदी सरकार का समर्थन कर सकते हैं। बिहार चुनाव तक हो सकता है कि शिंदे महाराष्ट्र सरकार में ऐसे ही बने रहें, उनके नखरे बीजेपी झेलती रहे, क्योंकि बीजेपी ये संदेश नहीं देना चाहेगी कि वो सहयोगियों को किनारे लगाने वाली पार्टी है। लेकिन बिहार चुनाव के बाद क्या होगा किसको पता। इस बीच शरद पवार की ओर मुंह करना, पीएम मोदी का उनके लिए कुर्सी लगाना एक नया संकेत दे रहा है, और इस संकेत की वजह है शिंदे की नाराजगी। तो आखिर ये खिचड़ी, सियासी खिचड़ी किधर जा रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए, अपने सुझाव हमको भेजते रहिए।